हेलो गाइस, इतनी सारी वीडियोस अपलोड करने के बाद, नई नई टाइप कराने के बाद, इतने चैप्टर कराने के बाद मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि वीडियो को आप शेयर कर दो या वीडियो में लाइक दबा दो या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कम कहता हूँ शुरुआत में, लास्ट में मैं ज़्यादातर कहता हूँ। लेकिन आप ये बताओ, क्या ज़रूरत नहीं है मुझे इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक की? क्या मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी सारी वीडियोस, इतनी मेहनत करने के बाद का आप वीडियो को शेयर करो? अरे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटीज़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर अच्छी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सारा काम मैं खुद करता हूँ, इसमें एडिटिंग भी सारी मैं करता हूँ, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। परिवार ज़्यादा बड़ा रहेगा तो हमारा काम ज़्यादा बड़ा होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और फॉर्मूले और ट्रिक मैथ की बढ़िया दे सकूँगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मेरे को, उतना ही ज़्यादा मैं आपको बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज जो हम टाइप करने वाले हैं, मैं आज भी नहीं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दो या शेयर कर दो। वो आप खुद जानते हो, आप कोई मैच्योर हो, बच्चे नहीं हो जो मैं आपको ये बात बोलूँ। आप बढ़िया से जानते हो कि हर आदमी को क्या चाहिए होता है। तो सवाल आपके सामने है, तो वो आप खुद कर लोगे। देखना सवाल में क्या बोला गया है। वो हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित होगा। तो सवाल के अंदर जो हमसे कहा गया है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है छोटी सी, वो आप यहाँ पर जान लोगे। सवाल के अंदर है हमारा 2 की पावर कितना 16 और माइनस 1, ये किससे विभाजित होगा, ये हमसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन हमारे पास है 11, 13, 17 और 19। तो इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि a की पावर n और माइनस b की पावर n अगर ये हो, यानी यहाँ पर n क्या है, घात है, और जबकि ये हमारे नंबर हैं यानी कि अंक हैं a और b। अब देखना यहाँ पर अगर n बराबर क्या हो, सम हो। आप बढ़िया से जानते हो कि n जो है a के ऊपर घात है और b के ऊपर भी क्या है, घात का काम कर रहा है। अगर n यहाँ पर सम है तो यहाँ पर भी सम होगा और यहाँ पर भी सम होगा। मान लेते हैं कि अगर a के ऊपर 2 घात है तो b के ऊपर भी 2 घात होगी, यानी कि सम नंबर होगा। अगर सम नंबर होगा तो ये जो नंबर होगा हमारा a और b, वो किससे कटेगा? तो यहाँ पर देखना, लिख देता हूँ, यहाँ पर विभाजित होगा। विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा भाई? ये विभाजित होगा a प्लस b कोमा a माइनस b से। यहाँ पर a और b क्या है, एक नंबर है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ सवाल में लिखा हुआ है 2, कितना लिखा हुआ है 2, तो a की जगह यहाँ पर 2 है और b की जगह कितना है, यहाँ पर 1 दे रखा है। तो यहाँ पर n जो अपने पावर है वो यहाँ पर कितना है, 16 है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला कंडीशन हम यहाँ पर बना लेते हैं तो हमेशा ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगा। यानी कि अगर 2 में से 1 कम कर दें तब भी विभाजित हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ दें तब भी ये विभाजित हो जाएगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है इसका? दूसरा कंडीशन ये है कि अगर n बराबर विषम हो, n बराबर विषम घात हो। मान लेते हैं कि यहाँ पर a की घात कितनी है, n है, और b की घात भी n है। अगर इसकी जगह n यहाँ पर कोई विषम नंबर होता, कि जैसे यहाँ पर 16 दे रखी है घात, अगर यहाँ पर 15 घात होती, यहाँ पर 15 घात होती, तब हम क्या करते? तो अब ये हमेशा विभाजित होगा। क्या होगा भाई? विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा भाई? ये हमेशा माइनस वाला है, विषम वाला है, तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित होगा भाई? a प्लस बी से विभाजित होगा। और अगर हमारी घात सम रहती है तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, हमें दे रखा है 2 की पावर 16 माइनस 1, तो इसको हम ऐसी फॉर्म में बना लेते हैं, इसको फॉर्म में बना लेते हैं कि ये हमारा किससे कट जाए। ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज अपने पास ये है, इसको यहाँ पर काट इस तरह से कर लेते हैं और a बराबर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास कितना, 11। पहला ऑप्शन है 11 और दूसरा ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर 13, कितना है 13, और तीसरा ऑप्शन है अपने पास 17 और चौथा ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे 19। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखना, अगर मुझे इनमें से काटना है इस संख्या को, तो कैसे काटेंगे? तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 की पावर 4। कितने किया? 2 की पावर 4, और इस 4 की पावर कितनी कर दो, 4 कर दो। यानी ये जो घात थी मैंने तोड़ दी है, 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16, घात अब भी इतनी है जितनी पहले थी, और यहाँ पर कर देते हैं -1। अब देखना सवाल कैसे करेंगे। अब ये बनेगा हमारा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये बनेगा 16 की पावर 4 और कितना बनेगा, -1 बनेगा। अब देखना, इस पे भी हम 4 घात चढ़ा लेते हैं। एक के ऊपर चाहे आप 4 घात चढ़ाओ, 4000 घात चढ़ाओ, 4 लाख
घात चढ़ा दो उसके ऊपर, पावर चढ़ा दो, वो हमेशा एक ही रहेगा, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखना अगर ये 16 माइनस 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 है तो देखना ये वाली कंडीशन बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है। ये वाली कंडीशन आप देखोगे तो ये वाली कंडीशन बन चुकी है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखना घात कैसी है, सम है, घात कैसी है, सम है, तो किससे कटेगा, एक बार a प्लस बी यानी कि 16 और 1 दोनों को जोड़ देंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, यानी ये बनेगा 16 प्लस 1 इससे विभाजित हो जाएगा और 16 माइनस 1 इससे भी विभाजित हो जाएगा। तो इसको जोड़ लो, क्या बनेगा, ये बनेगा 17 और ये बन जाएगा कितना, एक जाएगा, ये बनेगा 15। अब देखना इन दोनों ऑप्शन में से ये 17 से भी कट जाएगा और ये हमारा 15 से भी कट जाएगा। यहाँ पर देखना ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमें दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 17 दे रखा है, यही हमारा ऑप्शन है, यानी कि ये हमारा आंसर है। अगर 15 होता तो 15 हमारा आंसर बैठता, लेकिन यहाँ पर दोनों में से सिर्फ एक दे रखा है, वो है 17 और यही क्या है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। अब आपको ट्रिक पसंद आ रही हो और आप चाहते हो लगातार आपको वीडियोस ऐसी मिलती रहे तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक तो लाइक बनता भी है, लाइक तो कम से कम दबा दिया करो, इतने सारे लोग देखते हो और देख के ऐसे ही निकल जाते हो। देखना अगला सवाल क्या है, सवाल में कह रहा है हमसे कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। यहाँ पर सवाल जो दे रखा है बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, आपका डिजिट उसके चेंज है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ सवाल को, और मैं इसको अभी नहीं मिटा रहा, अभी इसको लिख रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी एक सवाल और करना है, एक सवाल और करना है। क्या दे रखा है, हमें सवाल में दिया है 7 की पावर 12, कितना, 7 की पावर 12 और माइनस 4 की पावर 12। अब देखना यहाँ पर हमारी घात क्या है, n है, यानी कि सम है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो घात कितनी है, 7 के ऊपर 12 है और 4 के ऊपर भी 12 है, यानी कि यहाँ पर हमारी घात क्या है, सम है। अब देखना अगर ये घात सम है तो क्या करना है, हमें करना है कि ये अगर किस चीज़ से विभाजित होगा, यानी कि किस नंबर से विभाजित होगा, साफ साफ लिखा है कि निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से विभाजित होगा। अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन चाहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 34 33 36, कितना, 34 33 36 और एक ऑप्शन दे रखा है कितना, 35, कितना भाई, 35 भी दे रखा है। ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये अपना सी है और ये वाला डी है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, यानी ए की जगह 7 है और बी की जगह कितना है, 4 है, यहाँ पर b की जगह 4 है। अब देखना मैंने कहा था कि जब यहाँ पर n बराबर समघात हो, तो देखना समघात है कि नहीं है, यानी कि 12 हमारा कैसा होता है, सम नंबर होता है। अगर यहाँ पर समघात है तो क्या करेंगे, किससे विभाजित होगा, ये a प्लस बी से और a माइनस बी से, यानी 7 को और 4 को एक बार जोड़ देंगे, 7 को और 4 को एक बार घटा देंगे, इससे विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखना कैसे करेंगे, अगर मैं इसे 7 और प्लस 4 और 7 माइनस 4 कर दूं इस तरीके से, तो कितना आएगा, 7 4 11 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3, जबकि हमारा ऑप्शन में नहीं है। हालांकि इससे भी कटेगा लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तब देखना कैसे करेंगे। तो अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं ताकि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार हम इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको 7 की पावर 2 और इसकी भी पावर कर लेते हैं कितना, 6 दूनी 12, ये अब भी घात 12 है, मैंने घात को तोड़ दिया है बस थोड़ा सा। यहाँ पर कर लेते हैं 4 की पावर 2 और इसकी पावर कर लेते हैं 6, तो ये बनेगा 7 7 49 और इसकी पावर बनेगा 6, माइनस यहाँ पर बनेगा 4 चौक 16, ये बनेगा कितना 16 और इसकी घात बन जाएगा कितना 6। अभी भी वही बात है जो पहले थी, बस थोड़ी सी घात का यूज़ कर लिया है मैंने ताकि हमारा ऑप्शन में जो दे रखा है वो हमारा आंसर सही से मिल जाए। तो यहाँ पर देखना कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर n बराबर कितना है, 6 है, जबकि n क्या है, यहाँ पर सम नंबर है और यहाँ पर भी सम है। तो एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो यहाँ पर a की जगह कितना है, 49 है और यहाँ पर b की जगह 16 है, a और b, तो जोड़ दो एक बार, तो ये बनेगा 49 प्लस 16 1 और ये बनेगा 49 माइनस 16। बस जो भी नंबर यहाँ पर आएगा समझ लो वही हमारा आंसर होगा। दोनों में से कुछ एक दे रखा होगा, तो 9 और 6 कितना हुआ, 15, 15 का 5 एक कैरी हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 5 और 1 6, ये बनेगा 65, एक संख्या बनेगी 65 और एक बनेगा कितना, यहाँ पर कर लेते हैं 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, यानी ये 65 से भी विभाजित हो जाएगा और ये 33 से भी विभाजित हो जाएगा। अब देखना इन ऑप्शन में कौन सा दे रखा है दोनों में, तो आप देखो 65 तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पर हमें 33 दे रखा है और वो है हमारा बी ऑप्शन और ये क्या है भाई, हमारा आंसर है और यही इस सवाल का जवाब है। तो देखना अगला सवाल, और ये ऐसा सवाल है जो आपके सामने आने वाला है जो मैं करा चुका हूँ। यहाँ पर सवाल में क्या रखा है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बड़ा आसान सवाल है और ये सवाल मैं इस तरीके का आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था बहुत बढ़िया तरीके से और कई सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे। अब मैं इसको सबको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है।
इसको उतार लेना चाहिए था आपको। अगर आपने नहीं उतारा तो समझ लो आपने मिस कर दिया, और मिस करना गलत बात है। वो हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 31 है। कितनी है भाई? 2 की पावर 31 है, और इसको 5 से विभाजित किया जाता है। कितने से? 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो मैंने आपको बढ़िया से सिखाया था कि शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 5 से। तो ये जो बेस है, या तो ये एक ज़्यादा होना चाहिए या फिर एक कम होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी हमें बनानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो। अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, ना तो एक ज़्यादा है ना एक कम है, 3 का अंतर है पूरा, और ये गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हम कर लेते हैं इसको, देखो अगर मैं 2 की पावर 2 करूँगा तो ये बनेगा कितना? 4 बन जाएगा। 4 का नहीं बन जाएगा, और 4 जो है इस 5 से एक कम है। और मैंने कहा था कि इसका जो बेस होगा वो हमेशा या तो एक कम होगा या फिर एक ज़्यादा। अगर ये 5 है तो या तो आप इसको 6 बना लो या फिर इसको 4 बना लो। तो मैं 4 बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं कर लेता हूँ उसकी 2 की पावर कितना? 2 की पावर कर लेते हैं 2, 2 दूनी 4 हो गया, और गुणा कितना करें? ये बनेगा 15 दूनी 30। कितना कर लेते हैं? 15, 15 दूनी 30, और घात कितनी अपने पास? 31। तो हम क्या करेंगे, गुणा में 1 और ले लेंगे यहाँ पर 2, और उसकी घात 1 कर देंगे, और इसको अब भाग करेंगे कितने से? 5 से, क्योंकि 5 से भाग करना है हमें, तो 5 से भाग कर दिया हमने। तो देखना क्या करेंगे इसको अभी, और अब देखना अगर ये 2 की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना होगा भाई? ये बनेगा 2 दूनी 4, और इसकी पावर कितनी है? 15, इसकी पावर है 15, और बटे में कितना? गुणा में कितना है? गुणा में है 2, और बटे में कितना है? 5 है। देखना आगे शेष निकालना है हमें, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखना कितना, अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो 5 है और ऊपर जो 4 है, ये 4 इस 5 से कितना कम है? या तो एक कम होना चाहिए या फिर एक ज़्यादा। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर एक कम है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा माइनस का 1, और इसकी घात हो जाएगी कितनी? 15, 15 हो गई, और गुणा में कितना रहेगा? 2, और बटे में कितना रहेगा? 5। कितना रहेगा भाई? 5 रहेगा। अब क्या करना है, अगर कोई माइनस में नंबर दे रखा है और उसकी घात विषम है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो हमेशा उसका रिजल्ट माइनस में ही निकलेगा। माइनस का 1 और गुणा 2, और बटे में कितना रहेगा? 5, बराबर 2 ही का ना 2, माइनस का 2 और बटे में कितना? 5। अब देखना ये माइनस है, इस माइनस के चिन्ह की वजह से हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे, शेष निकल जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या? शेष नंबर। तो शेष बराबर 5 में से 2 कम कर दो, तो ये बनेगा 5 माइनस 2 और बराबर 3। और यही क्या है भाई? इस सवाल का जवाब है। ये क्या है भाई? इस सवाल का जवाब है। ये चीज़ मैंने आपको बड़ी बढ़िया से सिखाई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? दूसरा। तो देखना एक सवाल और है आपके सामने, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी आराम से उसको बना लोगे। यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 25 और 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा? तो बड़ा आसान है ये भी, इसको मिटा देता हूँ। हालांकि बढ़िया से सिखाया था मैंने पिछली वीडियो में, जाकर इसको देख लेना। हर चीज़ जो मैंने अब तक कराई है वो सारी की सारी मैंने प्ले लिस्ट बनाकर सब नालंदा आईपी मैथ चैनल पर बना दी हैं, वहां पर आप जाकर आराम से देख सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी दबा देना। तो यहाँ पर देखना वो कह रहा है कि 3 की पावर 25 है। कितना भाई? 3 की पावर 25 और प्लस 3 की पावर 26 और प्लस 3 की पावर कितना है भाई? 27 और प्लस 3 की पावर कितना है? 28। ये हमें दे रखा है। अब ये कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या से ये विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएं तो यहाँ पर देखना 3 की पावर 25, 26, 27, 28। अगर मैं इसमें से यहाँ पर 3 की पावर 25 बाहर ले लूँ, 3 की पावर 25, गर्मी ज़्यादा है, दिमाग काम ही नहीं करता, कभी कभी हैंग मार देता है। तो 3 की पावर 25 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 और प्लस ये कितना है? 26 है। 3 की पावर 26, 25 बाहर है तो 1 बचेगा, यानी 3 की पावर 1 बचेगी, प्लस यहाँ पर 3 की पावर कितना बचेगा? 2, यहाँ पर बचेगा 2, 25 बाहर है ना, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 की पावर 3 बच जाएगी। अब देखना क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ। 3 की पावर 25, यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस 3 और प्लस 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया 9 तिया 27 बन जाएगा। अब देखना क्या करना है इसमें, 3 की पावर 25 इन सब को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस है। तो 27 और 9 कितना हुआ भाई? 3 36, 36 और 3 कितना हुआ? 39 और 1 40। ये बन जाएगा, गुणा में कर लेते हैं डायरेक्ट इसको, ये बनेगा 40। अब देखना अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, अपने पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर एकदम 11 16 25 30, 11 16 25 और 30। ये है हमारा ए, ये है बी, ये वाला है सी और ये वाला है डी। देखना ऑप्शन से करेंगे इसको, कितने आराम से कर लोगे। मैं अगर ये कहूँ आपसे
कि जिस संख्या को आराम से काटा जा सकता है वो संख्या उसके गुणज से भी कटेगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर 16। अब ये 16 2 से विभाजित हो रहा है। क्या किससे हो रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है 16, तो इस 2 के गुणज से भी 100% कटेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसका गुणज लेता हूँ, एक मैंने 2 लिया, कितना हुआ ये? 2 दूनी 4। अगर ये 2 से कट रही थी 16 संख्या, तो इस 4 से भी 100% कट जाएगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये चीज़ें बारीकी हैं, है ना, कुछ नहीं करती लेकिन बहुत काम करती हैं। ये बता चुका हूँ सब चीज़ें। अगर ये 40 इनमें से किसी संख्या से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। अगर ये नहीं कटेगा तो फिर ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखना 40 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 30 से कटेगा? नहीं कटेगा। वो कह रहा है पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो ये भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखना इसको। अगर एक घात में इधर को ले लूँ तो ये बनेगा कितना? 3 की पावर 24 और गुणा यहाँ पर ले लेते हैं 3 और गुणा में कितना? 40। अब ये कंडीशन बन चुकी है। अब देखना कैसे करेंगे। तो ये हमारा बनेगा 3 की पावर 24 और गुणा में 4 तिया 12, 120 हो गया। 120। अब देखना अगर ये 120 इनमें जिससे भी कटेगा उस संख्या से ये भी कट जाएगा। 3 की पावर 24। चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर 100% आपका आएगा। तो यहाँ पर देखना, क्या 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 16 से कटेगा? 16 से भी नहीं कटेगा। 25 से कटेगा? 25 चौका 125, 5 125 नहीं कटेगा। 30 से कटेगा? 0 से 0, 3 चौक 12, हाँ कटेगा। यही क्या इस सवाल का जवाब है। यानी 120 इस 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर ये 120 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा मेरे दोस्त, तो फिर 3 की पावर 24 भी पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि पूरा का पूरा नंबर किससे विभाजित होगा? 30 से विभाजित हो जाएगा। और यही क्या है हमारा इस सवाल का जवाब है। वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर दबा के जाना, ऐसे मत जाना बहुत गर्मी में वीडियो बनाई जाती है। कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर अपना ये एक बंद कमरा, स्टूडियो तो नहीं कहूँगा, एक बंद कमरा ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें गर्मी के अलावा और लाइट के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब आ चुका है। ट्रिक आपको पसंद आती है और आप लगातार ऐसे सीखना चाहते हो बढ़िया से मैथ को, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।